भाई साहब, मित्रों, सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव को, परम वंदनीय माता जी को, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानकर गायत्री महामंत्र के साथ अपनी बात आरंभ करना चाहूँगा। और गायत्री मंत्र का हम लोग यहाँ पर साथ साथ उच्चारण करें, उससे पहले दो बातें इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ। गायत्री का मंत्र मात्र शब्दों की अभिव्यंजना नहीं है, बल्कि इस पूरे के पूरे विश्व के वातावरण पर जो नकारात्मकता का, अंधकार का, आसुरी शक्तियों का आवरण चढ़ा हुआ है, उसको एक प्रहार में, एक आघात में, एक चोट में पूरी तरह से निरस्त करने की शक्ति और सामर्थ्य यदि किसी एक शक्ति के अंदर है तो माँ गायत्री के अंदर है। आज मनुष्य के पास सब कुछ है दोस्तों, सुख है, सुविधाएं हैं, साधनों के अंबार हैं, पर्याप्त चीजें, मन में शांति नहीं, दिल में सुकून नहीं, व्यक्तित्व में संतुलन नहीं है, चिंतन में स्पष्टता नहीं। न जाने किशोर हम लोग एक अंधेरे से पथ पर भूले भूले, भटके भटके मानवता की दृष्टि से बढ़े चले जा रहे हैं। और ऐसे में मनुष्य को उसके केंद्र की ओर लौटाने की जिम्मेवारी, उसे सतपथ दिखाने की जिम्मेवारी, उसे सन्मार्ग पर ले जाने की जिम्मेवारी यदि किसी एक शक्ति की हो जाती है, एक सामर्थ्य की हो जाती है, तो माँ गायत्री की हो जाती है। बहुत पहले कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा था, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तिल के अंदर तेल है, दिखाई नहीं पड़ता, घानी से घिस करके निकल के आता है, तब तिल में से तेल निकलता है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। चकमक पत्थर के अंदर आग है, घिसो तो निकल करके आती है। तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। भगवान तो अंदर बैठा है, जाग जाए आदमी को तो यही मिल जाएगा। आंखें खुल जाएं तो आदमी के लिए यही सवेरा है, और न खुले तो जिंदगी भर का अंधेरा है। आदमी एक जन्म क्या, अनेकों जन्म यूं ही गुजार देता है, व्यर्थ की चीजों के पीछे भागता रहता है, निरर्थक उद्देश्यों को अपने जीवन का संकल्प मान करके बैठ जाता है। पर यदि आदमी जाग जाए तो यहीं पर सवेरा हो जाता है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। जो नैनों में पुतली, पुतली तो आंख के अंदर है। जो मालिक संगमाए, मालिक घर में बैठा है। मूर्ख उनको जानिए, बाहर ढूंढन जाए। जो बाहर ढूंढ रहा है उसको क्या मिलेगा, अंदर उतरने पर मिलेगा। अंदर उतारने का काम माँ गायत्री का मंत्र करता है, याद दिलाने का कि पवित्रता जब तक नहीं आती, प्रखरता जब तक नहीं आती, जीवन में सन्मार्ग की ओर हम लोग प्रेरित नहीं होते, सद्भाव हमारे अंदर नहीं जागते, सत्कर्म की ओर हम लोग आगे नहीं बढ़ते, तब तक मनुष्य का जीवन यूं ही निरर्थक उद्देश्यों में भटक करके रह जाता है। बहुत पहले परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण में जाने से पहले एक पत्रक लिखा था। उसमें लिखा था हमारे 5 पिछले और 5 आगामी कदम। पिछले कदमों में गुरुदेव ने शांति कुंज की स्थापना, ब्रह्मवर्चस की स्थापना, गायत्री तपोभूमि की स्थापना, गायत्री के महापुरुष चरण, पूरे गायत्री परिवार की स्थापना, इनके विषय में लिखा। और आगामी कदमों में गुरुदेव ने लिखा उस समय में कि उनका एक अंश, उनका एक वीरभद्र गायत्री की उग्र तपश्चर्या करने के लिए लगने वाला है। उसका उद्देश्य जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं उनको सिरे से परास्त करना है, और उसका उद्देश्य गायत्री को विश्व के कोने कोने में हर पायदान पर पहुंचा देना है। और ये दोस्तों, हम लोग पिछले साल की हॉलीवुड की टॉप मूवी को देखें, जो 10 सीरीज निकल करके आई, उसमें से एक थी बैटल स्टार गैलेक्टिका। और बैटल स्टार गैलेक्टिका का जो थीम सॉन्ग है गायत्री मंत्र। आज से एक हफ्ता पहले गायत्री मंत्र, किसी ने नहीं सोचा होगा कि हॉलीवुड की मूवीज में थीम सॉन्ग के रूप में गायत्री मंत्र आएगा। आज से एक हफ्ता पहले होली मिलन समारोह हुआ पाकिस्तान में, नवाज शरीफ के सामने जो मंत्र गाया गया गायत्री का मंत्र था। नरेंद्र मोदी जब आयरलैंड उतरे तो उनके स्वागत में आयरलैंड के बच्चों ने जो मंत्र गाया गायत्री का मंत्र। जब चीन में भारत ने पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया, जिसकी डीन अभी हम लोगों के यहाँ आकर के 2 महीने के लिए रुकी हुई हैं, तो जो पहला मंत्र वहां पर बोला गया गायत्री का मंत्र था। दोस्तों, दुनिया के हर कोने पर किसने सोचा था कि पाकिस्तान की धरती पर गायत्री का मंत्र गूंजेगा? किसने सोचा था कि हॉलीवुड की मूवी में गायत्री का मंत्र गूंजेगा? किसने सोचा था कि चीन की धरती पर गायत्री का मंत्र गूंजेगा? और किसने सोचा था कि आयरलैंड में, जो दुनिया का अकेला सबसे स्ट्रॉन्ग कैथोलिक नेशन है, वहां पर गायत्री का मंत्र गूंजेगा? हर जगह पर गायत्री का मंत्र गूंज रहा है, और उसको गुंजाने वाले एक ही हैं दोस्तों, उनका नाम गुरुदेव है।
गायत्री माँ हम लोगों के सामने अवतरित हो रही हैं, तो उनकी आगवानी के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का ध्यान करें, उस शक्ति का ध्यान करें जो आने वाले विश्व को बदलने के लिए कृत संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध है, और इस भावना के साथ कि उनका प्रकाश हमारे जीवन को आलोक की ओर, उज्ज्वलता की ओर, प्रखरता की ओर, पवित्रता की ओर लेकर के चलेगा। एक बार गायत्री का मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर, जब गायत्री परिवार के सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, वो सभी लोग जो नींव का पत्थर हैं, वो सभी लोग जिनके कंधों पर गायत्री परिवार का ये विशाल भवन खड़ा हुआ है, उनके मिलन के इस पवित्र अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित हम सबके आदरणीय कपिल मामा जी, आदरणीय गौड़ मामा जी, आदरणीय भटनागर मामा जी, आदरणीय ओपी शर्मा मामा जी, आदरणीय तिवारी मामा जी, हम लोगों के साथ यहाँ उपस्थित शांतिकुंज के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और भारत व नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों से आए गायत्री परिवार के अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों, वो सभी लोग जिनको मैं मामा जी कहता रहा हूँ, चाचा जी कहता रहा हूँ, वो सारे लोग, और प्यारे मित्रों, यहाँ पर उपस्थित शांतिकुंज के और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हम लोगों के भाइयों बहनों। मित्रों, जीवन में यदि मनुष्य को सफलता प्राप्त करनी हो तो फिर हमारे प्रयासों की दिशा सही होनी चाहिए। गलत दिशा में यदि हम लोग बहुत तेज गति से भी निकल पड़े, सुपरसोनिक जेट में बैठ जाएं और एकदम हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी चल पड़ें, तो कभी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। कितनी भी गति तेज हो, कितने भी हमारे प्रयासों में तीव्रता हो, कितनी भी शिद्दत से हम लोग लगे हुए हों, पर यदि हमारी दिशा सही नहीं है तो कभी मंजिल को प्राप्त कर पाना सफल नहीं हो सकता है। और वहीं पर यदि हम लोगों के प्रयासों की दिशा सही है, यदि हम लोग सही दिशा में धैर्यपूर्वक चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, पर एक उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, तो एक न एक दिन हम लोग मंजिल को प्राप्त करके रहते हैं। कितना भी बढ़िया धनुर्धर हो, कितना भी बढ़िया तीर चलाने वाला हो, यदि गलत दिशा में निशाना लगाएगा तो संधान नहीं कर पाएगा। कितनी भी बढ़िया गाड़ियाँ चलाने वाला हो, यदि वो गलत दिशा में निकल पड़े तो कभी मंजिल को नहीं पहुँच सकता है। कितना भी बढ़िया तैरने वाला हो, यदि गलत दिशा में तैरने लगे तो कभी किनारे को नहीं पा सकता है। प्रयासों को सफल करने के लिए आदमी की प्रयासों की दिशा का सही होना जरूरी है। किसी को जाना कन्याकुमारी और कोई उसे श्रीनगर जाने वाली गाड़ी में बिठा दे, वहाँ ले जा करके डल झील में शिकारे में ठहरा दे, 5 स्टार होटल में रुका दे, खूब आवा भगत करे, खातिरदारी करे, साहब आपको अच्छा खिलाएंगे, नया नया पहनाएंगे, नया नया ओढ़ाएंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे, तो उसका मतलब क्या है? वो यात्रा अपने महत्व को, मूल्य को, अर्थ को पूरी तरह से खो बैठेगी, क्योंकि वहाँ हमें जाना नहीं था, हम लोग भटक करके पहुँचे हैं। अब भटके हुए पथ पर यदि आदमी को सफलता भी मिल जाए, भटके हुए पथ पर यदि आदमी को एक से एक बढ़कर के सुविधाएं भी मिल जाएं, तो वो किसी मूल्य की नहीं रह जाती हैं, क्योंकि उस तरफ जाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, वहाँ जाने का हमारा कोई पर्पस नहीं था, वहाँ जाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। प्रयासों को सफल होने के लिए हमारे दिशा का सही होना जरूरी है। और दोस्तों, ये बातें मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि जब आज यहाँ पर आप सभी लोग मौजूद हैं, वो सारे लोग मौजूद हैं जिनको कि हम लोग गायत्री परिवार का मेरुदंड कह सकते हैं, तो हमें जिस विषय पर परम पूज्य गुरुदेव की वसीयत और विरासत की दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है, वो उस दिशा के विषय में सोचने की आवश्यकता है जो हम भावी पीढ़ी को गायत्री परिवार के रूप में देना चाहते हैं, कि उन्हें किस तरफ, किस मूल्य को लेकर के, किस परंपरा को लेकर के, किस आदर्श को लेकर के, किस सोच को, किस चिंतन को, किस दृष्टिकोण को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वही गुरुदेव की वसीयत है, वही गुरुदेव की विरासत है। गुरुदेव जो हमारे लिए छोड़ करके गए थे वो हमारे लिए वसीयत थी, और जो हम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ करके जाएंगे दोस्तों, जो धरोहर हम उनको सौंप करके जाएंगे, वो उनकी विरासत होगी। जो हमें मिला
वो हमारी वसीयत थी, और जो हम उनके लिए छोड़ करके जाएंगे वो उनकी विरासत होगी। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं की श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, समर्पण, विश्वास, इस पर ब्रह्मा जी भी शंका नहीं कर सकते हैं। यहां से लेकर के जो इसके अतिरिक्त भी धरतियां हैं, यहां को छोड़ करके जो अन्य लोक भी हैं, आप भगवान ब्रह्मा जी के पास चले जाइए, विष्णु जी के पास चले जाइए, भगवान शिव के पास जाकर के बैठ जाइए, एक जगह पर इतनी पुण्यात्माओं का, इतने पुण्य पुनीत पावन भावनाओं वाले लोगों का समुच्चय और समूह कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये सौभाग्य मात्र और मात्र गायत्री परिवार को प्राप्त है कि यहां पर गुरुदेव ने विभिन्न लोकों से उन लोगों को लाकर के इकट्ठा किया है जिनके अंदर एक से एक बढ़कर पुण्य परमार्थ को करने की भावना है, श्रद्धा है, निष्ठा है, संकल्प है, विश्वास। कहीं पर भी आप चले जाइए, ये बात मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि हम लोग भले से आलीशान कार्यक्रमों को करते न भी दिखाई पड़ते हो, और करने की आवश्यकता है भी नहीं। आज की तारीख आलीशान कार्यक्रमों को करने की नहीं। आज की तारीख में मानवता अपना रास्ते को भटक करके अंधकार में चली गई है, वहां से उसे निकालने की आवश्यकता है। और यदि आप लोग अंतरिक्ष में जाकर के बैठें, सूक्ष्म में देखें, तो पूरी सृष्टि पर अंधकार छाया हुआ है, और ऐसे में यदि किसी एक स्थान से लौ जलती दिखाई पड़ती है, लपट उठती दिखाई पड़ती है, दावानल दहकता हुआ दिखाई पड़ता है, तो मात्र गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं का प्रकाश, उनका पुण्य, उनका तप इसी के रूप में दिखाई पड़ता है और किसी रूप में दिखाई नहीं पड़ता। गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं की श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, समर्पण, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई जरा सी भी तनिक भी चूक नहीं हो सकती। ये अपने आप में एक मानगी है, मिसाल है। पर जो नई पीढ़ी है दोस्तों, उसको इसी परंपरा के आधार पर, उसको इसी प्रामाणिकता के आधार पर एक नई सोच, एक नई विरासत सौंपने की आवश्यकता है, ताकि भीड़ के साथ चलते चलते कहीं हमसे गलती ना हो जाए। कभी कभी भीड़ जो है वो मनुष्य को धक्का दे करके गाड़ी में जो है गलत डिब्बे में ला करके बिठा देती है, और ऐसे में आदमी को शंका होती है कि हम लोग सही जगह पे थे कि नहीं थे। आदमी ट्रेन पे उतरता है, प्लेटफॉर्म पे उतरता है, और उतर करके चेक करता है कि सब प्लेटफॉर्म सही है, गाड़ी सही है, सही गाड़ी में, सही बोगी में बैठे हैं कि नहीं, देख करके आता है आदमी। प्लेटफॉर्म पर उतरने का मतलब है शांति कुंज जाना, और डिस्प्ले बोर्ड को पढ़ने का मतलब है गुरुदेव के विचारों को, उनके चिंतन को, उनकी अमृतवाणी को पढ़ना, और उस साहित्य के आधार पर अपना मूल्यांकन करना कि हम लोग सही रास्ते पर चल पड़े हैं कि नहीं चल पड़े हैं। भीड़ आदमी से कुछ भी करा बैठती है दोस्तों। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें नहीं करने की आवश्यकता होती। आप लोगों को मैं उदाहरण दे करके बताता हूँ कि कुछ समय पहले इन लोगों ने साइकोलॉजी का एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट ये किया कि जो दुनिया के टॉप कंपनी के मालिक थे, उनको एक बड़े से हॉल में ला करके बिठा दिया, और बड़े से हॉल में थोड़ी थोड़ी दूर पर 6-7 एक्टर बैठे हुए थे, और उनके बीच में जो बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे उनको ला करके बिठा दिया। और ये जो एक्टर थे, इनको ट्रेन करा हुआ था कि जब भी घंटी बजेगी तो आप अपनी जगह पे खड़े हो जाना। जब भी घंटी बजे, घंटी 1 मिनट में 3 बार बजे तो आप खड़े हो जाना, घंटी जो है 3 मिनट में 1 बार बजे तो आप खड़े हो जाना, जब घंटी बजे तो आप खड़े हो जाना। और वो लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई लेख लिख रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई जो है सफाई कर रहा था, कोई जो है उसमें लगाने में लगा हुआ था, प्लग लगाने में लगा हुआ था। जैसे जैसे घंटी बजती वो खड़े हो जाते। और ये जो कंपनी के सीईओ थे, ये 3 बार तक ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्ट कर पाए, 3 बार तक। चौथी बार वो भी खड़े होने लगे, बिना ही पूछे कि खड़े होने की आवश्यकता क्या है। भीड़ का दबाव ऐसा होता है कि आदमी कुछ का हमारा कुछ करने लग जाता है, उसे पता नहीं है कि हमें कहाँ जाने की आवश्यकता थी और क्या कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, गुरुदेव की वसीयत और विरासत को याद करने की आवश्यकता है। ऐसे में इस चीज को याद करने की आवश्यकता है कि गुरुदेव हमारे लिए किन सिद्धांतों को, किन संकल्पों को, किस दिशा निर्देश को, किस गाइडलाइन को छोड़ करके गए थे। और दोस्तों, यदि हम लोग गुरुदेव की वसीयत और विरासत को पढ़ें, उसको देखें, उस और सोचें, तो जो चीज़ हमारे सामने निकल करके आती है वो ये निकल करके आती है कि जब भी आदमी वसीयत की बात करता है तो 2 चीज़ें उसके दिमाग में आ जाती हैं। एक तो ज़मीन जायदाद, कितनी बिल्डिंगें हैं और क्या संपदा हमारे लिए छोड़ करके गए, बैंक अकाउंट में कितना पैसा था। तो दोस्तों, ज़मीन जायदाद की दृष्टि से देखेंगे तो गायत्री परिवार के पास पर्याप्त है। आप आज की तारीख में देखें तो लोग कहते हैं कि साहब 3000 के करीब केंद्र गायत्री परिवार के हैं। 5000 लोग भी कुछ लोग कहते हैं, 3 से 5000 के करीब भी हम लोग मान लें तो इतने स्थानों पर तो गायत्री परिवार की बिल्डिंगें हैं ही हैं। पर उन बिल्डिंगों के कारण गायत्री परिवार नहीं है। गायत्री परिवार का उद्देश्य उन बिल्डिंगों से पूरा नहीं होता। गायत्री परिवार जो है उन बिल्डिंगों के कारण नहीं है। उन बिल्डिंगों को खड़ा करना गुरुदेव का उद्देश्य नहीं था।
आप में से बहुतों को जो पुराने हैं याद होगा कि गुरुदेव ने एक समय तो ये भी कहा था कि सारी मूर्तियों को वापस बुला लो, यहाँ पर हम लोग एग्जीबिशन लगाएंगे, पर यदि शक्तिपीठ जागृत लोगों को तैयार नहीं कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर रखने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव का उद्देश्य उन बिल्डिंगों को खड़ा करना नहीं था। 1971 में जब गुरुदेव ने इस सप्त ऋषियों की तपस्थली में, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपस्थली में शांति कुंज की स्थापना करी, तो उस समय में यहाँ जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से लेकर बहादुराबाद तक जो 1800 एकड़ की हैबिटेबल लैंड है, इसमें उस समय में 3000 के करीब आश्रम थे, हजारों के करीब गैर सरकारी संगठन थे। तो एक और खड़ा करने के पीछे गुरुदेव का उद्देश्य क्या था दोस्तों? एक और आश्रम यहाँ पर बन जाए, एक और गैर सरकारी संगठन बन जाए, तो गुरुदेव के मन में भाव नहीं था कि साहब उस भेड़ चाल में हम लोग भी शामिल हो जाएं जो बाकी लोग कर रहे हैं। उसके पीछे गुरुदेव का भाव दूसरा था। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि साहब संगठन इसलिए खड़े होते हैं कि भीड़ आ जाए, वहाँ पर पैसा आ जाए। दो उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि गुरुदेव के मन में यदि कहीं सबसे नीचे की लिस्ट में कोई चीज़ थी तो पैसा था। 1970 के दशक में जब पहली बार अपने यहाँ पर आयुर्वेद की फार्मेसी लगी और पहला महीना था, उस समय बहुत ज़्यादा जगहों पे आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनते भी नहीं थे, तो पहले ही महीने में 3-4 लाख रुपए की सेल हो गई। तो जो बाबूजी उस समय देखते थे वो गुरुदेव के पास बहुत खुश होकर के पहुँचे, और खुश होकर के पहुँचे और उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव इस महीने में 4 लाख रुपए की सेल हुई है। गुरुदेव ने धीरे से उनके पीठ पर प्यार से हाथ रखा और बोले, बेटा तू शांति कुंज आया था तो कहीं पढ़ने में भूल हो गई थी, कहीं तुझे लगा कि हमने दुकान खोली है। बोले बेटा ऐसा कभी मत सोचना कि अपन लोग यहाँ सेल करने के लिए बैठे हैं। बोले हम यहाँ पर व्यक्तियों को बदलने के लिए बैठे हैं। आज की तारीख में दोस्तों ये दर्द मैं आपको अपने दिल से बोलता हूँ कि जितने भी लोग थे जिन्हें कि धर्म के पथ पर लोगों को दिशा देने की आवश्यकता थी, उनके व्यक्तित्व को सही सोच देने की आवश्यकता थी, हर कोई एक ही जगह पर केंद्रित हो गया है कि हमारा संगठन कैसे चले, यहाँ पर मूर्तियाँ आ जाएं, यहाँ पर बड़े बड़े स्थान हो जाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाएं। मानवता को दिशा कौन देगा? मनुष्य को सही सोच कौन देगा? मनुष्य के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने के लिए आगे कौन आएगा? गुरुदेव के मन में भाव नहीं था दोस्तों कि पैसा आ जाए। बिरला जी ने 1943 में, आप सोचिए उस समय बिरला जी गुरुदेव के पास 11 करोड़ रुपए लेकर के पहुंचे, चरणों में रख दिए, बोले गुरुदेव आप गायत्री का ऐसा मंदिर बनाइए जैसा किसी ने नहीं देखा हो, सोने का, चांदी का, हीरे जवाहरात का, बोले ऐसा मंदिर आप बनाइए। गुरुदेव ने कहा बिरला जी मैं पैसे किसी के छूता नहीं, आपके भी नहीं छूंगा, पर बोले आप मेरे साथ आओ जरा, अपन लोग घूम करके आते हैं। बोले आप गिनना उन लोगों को जिनके शरीर पर कपड़े नहीं हो, भूखे प्यासे हो, ऐसे लोगों को आप गिनना। बिरला जी ने गिने, 100 के करीब हो गए। गुरुदेव बोले कि बिरला जी कितने पैसे हैं आपकी जेब में? बोले 1000 रुपये हैं। गुरुदेव बोले 10-10 आप हर एक को दे दो। दे दिए उनने। गुरुदेव बोले एक बात बताओ जुगल जी, कि सोने चांदी का मंदिर आप चाहते हो क्या हम लोग बनाएं, और बाहर जो उसी भगवान का अंश खड़ा हुआ है, भूखा प्यासा है, वही उसी परमात्मा का अंश है, बोले भगवान को अच्छा लगेगा? भगवान सोने चांदी में बैठे और बाहर जो उसका अंश है वो भूखा प्यासा खड़ा हो, भगवान को अच्छा लगेगा? बोले अपने को बनाना होगा। गुरुदेव बोले यदि हमें बनाना ही होगा मंदिर तो हम लोगों को चलता फिरता मंदिर बनाएंगे, लोगों के हृदय में भगवान को बिठाएंगे। बोले यदि हमें बिठाना ही होगा तो हम लोगों के हृदय में भगवान को बिठाएंगे। तो दोस्तों जो गुरुदेव ने केंद्र स्थापित किए, उनके स्थापना के पीछे का गुरुदेव का उद्देश्य एक ही था कि उनके माध्यम से लोगों के व्यक्तित्व को परिवर्तित किया जा सके। एक ही उद्देश्य उन केंद्रों की स्थापना का था जो गुरुदेव वसीयत विरासत के माध्यम से छोड़ करके गए, कि जितने भी हमारे केंद्र हैं वो मनुष्य के नव निर्माण का आधार बन सके। मनुष्य को अंदर से, मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर, मनुष्य की भावनाओं के अंदर, मनुष्य की सोच के अंदर, मनुष्य के चिंतन के अंदर, मनुष्य के सोचने के तरीके के अंदर ऐसा स्थायी परिवर्तन लाया जा सके कि मनुष्य रहे तो ऐसा ही, दिखने में जैसा है वैसा रहे, पर अपनी गणना महापुरुषों में करा सके, अपनी गणना विभूतियों में करा सके। आज मनुष्य धरती पर आता है दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, इस बात का अंदाजा लगाए बगैर कि हम लोग कितनी योनियों में कहाँ भटक करके आए। एक गलती आदमी से हो जाती है, वो हजारों साल के लिए प्रेत बन करके घूमता रहता है, न जाने कहाँ कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा बन करके हम लोग घूमे हैं, और तब जाकर के सौभाग्य के रूप में मनुष्य का जीवन मिला है, और आदमी इसकी कीमत को जाने बगैर यूं ही गवा करके चला जाता है। आता तो है पर यूं ही बर्बाद करके चला जाता है। जीवन मिला है पर जीवन अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता, जीवन अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता, जीवन अपने संकल्प को प्राप्त नहीं कर पाता, आदमी यूं ही आकर के चला जाता है। आप पिछले समय की घटनाओं को उठा करके देखिए, पिछले 3 महीने की आप घटनाएं उठा करके देखेंगे दोस्तों, अखबार में पढ़ेंगे
तो आपको उसमें घटना मिलेगी गुड़गांव के इंटरनेशनल स्कूल की। गुड़गांव की घटना है, आज से करीब 2 महीने पहले की घटना है। 13 साल के एक लड़के में और 14 साल के एक लड़के में कहासुनी हो गई। इंटरनेशनल स्कूल है, भारत के टॉप 10 में गिनती होती है। माता पिता जो है वो करोड़ों का पैकेज लेकर के चल रहे हैं, बच्चे जो है लाखों की फीस दे रहे हैं। वो बड़े प्राइड के साथ कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ वो पढ़ाया जाता है जो कैम्ब्रिज में पढ़ाया जाता है। 13 साल के लड़के में 14 साल के लड़के में कहासुनी हो गई। लड़का अपने घर गया, पिताजी की रिवॉल्वर लाया, दूसरे को गोली चला दी, वहीं मृत्यु हो गई। दूसरी घटना आपको मिलेगी एक छोटे से गांव की। तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों ने, तीसरी कक्षा जो 3rd क्लास के विद्यार्थी, उनने पहली क्लास के विद्यार्थियों को, पहली क्लास के बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा कि उस बेचारे की वहीं मृत्यु हो गई, वहीं क्लासरूम में। और लोगों ने पूछा बच्चों से, वो तो अबोध बालक है, मासूम है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। उनसे पूछा कि बेटा ऐसा क्यों किया? बोले हमें तो पता ही नहीं था, हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे जो हम सीरियलों में देखते हैं। बच्चे जो सीरियलों में देखते हैं उसकी वो प्रैक्टिस कर रहे थे उस बच्चे के ऊपर जो पहली कक्षा का था। दोस्तों ये घटनाएं वहाँ घट रही हैं जिनको कि हम लोग विद्या का मंदिर कहा करते थे। ये घटनाएं वहाँ घट रही हैं जहाँ पर हम लोग माँ सरस्वती का वास मानते थे। ये घटनाएं वहाँ घट रही हैं जहाँ पर कभी वशिष्ठ और विश्वामित्र रहा करते थे। ये घटनाएं वहाँ घट रही हैं जहाँ पर कभी भगवान राम सीखने के लिए जाते थे। घटनाएं वहाँ घट रही हैं जहाँ पर हम लोग अपने हाथ पैरों को धो करके गुरुओं को अपने ऋषि के रूप में मान करके वहाँ पर प्रवेश करते थे। जब वहाँ पर बच्चे सुरक्षित नहीं, जब बच्चे अपने टीचरों के पास सुरक्षित नहीं हैं, स्कूलों में सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आप कल्पना करके देखिए कि इस मानवता को दिशा दिखाने के लिए कौन आगे आएगा। इस मानवता को दिशा दिखाने के लिए आप उनसे कल्पना नहीं कर सकते जिनकी सोच के अंदर सिर्फ एक ही बात बैठ गई है कि हम लोगों का जो जितना भी हम लोगों का विस्तार है वो कैसे आगे बढ़ सकता है। इसको दिशा दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ गायत्री परिवार को आगे आने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव ने दोस्तों जो सोच दी वो ये थी, जो वसीयत विरासत गुरुदेव छोड़ करके गए वो पहले ये छोड़ करके गए कि जितने भी हम लोगों के केंद्र हैं वो इस चीज़ का आधार बने कि उनके माध्यम से हम मनुष्य को जीवन को बदलने की प्रेरणा दे सकें। और जीवन को बदलने के लिए जो समस्या है दोस्तों वो ये है कि आज की तारीख में हर व्यक्ति पैसे को, संपदा को अपने जीवन का आधार मान करके चल रहा है। पूरी जिंदगी में आदमी पिसे और पूरी जिंदगी में आदमी कष्ट ले, कठिनाई ले, और उसके बाद 1-2 मंजिल का हमारा मकान बन गया, एक एंड्रॉयड फ़ोन हमारे पास आ गया, तो हमारे जीवन की कीमत थोड़ी है। मनुष्य के जीवन की कीमत नहीं है कि पूरी ज़िंदगी भर हम लोग लगे रहें और बदले में हम सिर्फ इतना हासिल कर सकें कि हमारे पास एक फ़ोन आ जाए, हमारे पास एक चीज़ें आ जाए। मनुष्य के जीवन की कीमत नहीं। गुरुदेव ने कहा कि बेटा यदि नया समय आने वाला है, नया जमाना आने वाला है, तो उसके लिए एक ही चीज़ आधार बन सकती है और उसका नाम है सादा जीवन उच्च विचार। कि जब तक आदमी सादगी से नहीं रहेगा, ऊंचे सिद्धांतों को अपने चिंतन में, जीवन में स्थान नहीं देगा, तब तक कोई स्थायी परिवर्तन नहीं आ सकता। इतिहास हम लोग उठा करके देख लें तो इतिहास में हम लोग पाएंगे कि जिन लोगों ने भी परिवर्तन करे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। कबीरदास जो है बहुत मल्टीनेशनल के मालिक नहीं थे। रैदास जो है किसी कंपनी के सीईओ नहीं थे। प्रहलाद जो है उनको कोई बहुत बड़ी कंपनी का शेयर नहीं मिल गया था। ध्रुव को नहीं मिला था। पर इसके बावजूद अंदर से आदमी तृप्त था, तुष्ट था, संतुष्ट था। बहुत कुछ नहीं भी था उसके पास, तब भी आदमी अंदर से खुश था। सिकंदर की कहानी आती है कि जब सिकंदर भारत आया तो उसके गुरु ने कहा अरस्तु ने कि आप जा तो रहे हो भारत, आप वहाँ से एक योगी को लेकर के आना। सिकंदर ने कहा ठीक है साहब, लेकर के आएंगे। एक योगी मिल गया उन्हें। योगी ध्यान में बैठे थे। सिकंदर ने कहा कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरे गुरु ने बुलाया है। सिकंदर से उनने कहा योगी ने कि मैं आपके साथ बिल्कुल चलूँगा, पर आप ये बताओ आप हो कौन? उन्होंने कहा मैं सिकंदर महान हूँ। तो उन्होंने कहा साहब सिकंदर तो सुना हुआ नाम लग रहा है, महान समझ में नहीं आ रहा, महान क्यों आप? बोले महान इसलिए हूँ क्योंकि मैंने आधी दुनिया जीत ली और बाकी की आधी दुनिया भी जीतने वाला हूँ। तो योगी बोले कि आप बाकी की आधी दुनिया जीत लोगे तो क्या करोगे? बोले साहब बहुत बड़ा महल बनाऊंगा। बोले फिर? बोले नौकर चाकर रखूंगा। बोले फिर? हीरे जवाहरात रखूंगा। बोले सब रख लोगे तो क्या करोगे आप? तो सिकंदर बोला कैसा सवाल है, आराम से बैठूंगा चैन से, तो सब कुछ हो जाएगा तो आराम से बैठूंगा। योगी बोले उसके लिए आधी दुनिया जीतने की आवश्यकता है। भाई मैं चैन से भी बैठा हूँ, अभी के वक्त इसी समय में चैन से बैठा हूँ। तो आराम से बैठने के लिए, मन में शांति लेकर के बैठने के लिए दुनिया जीतने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव ने कहा उसके लिए कहीं किसी जगह पर हमें किसी दूसरी देश पर आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मन शांत हो जाता है तो आदमी यहीं पर अपने आप को शांत महसूस करता है।
और मन शांत नहीं हो, आदमी के दिल के दरवाजे बंद हो जाएं, तो उसके पास आप करोड़ों की जायदाद दे दीजिए, आदमी उसके बावजूद अपने आप को शांत और तुष्ट महसूस नहीं करता है। रावण के पास 9 ग्रहों के महल थे, 9 ग्रहों पर उसने कब्जा कर लिया था, उनके महलों पर कब्जा कर लिया था। 27 नक्षत्र जो थे उनके भी महलों पर कब्जा कर लिया था, 36 तो थे ही उसके पास। और जब उनके कजिन ने, कुबेर ने, जो कि विश्रवा के पुत्र थे विश्रवन, उनने जो है सोने की लंका बनाई भगवान शिव के रहने के लिए, और भगवान शिव को वो देने के लिए गए तो रावण पहुंच गया वहाँ पे। रावण बोला कि भगवान शिव से मुझे दे दीजिए, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। भगवान शिव बोले भाई मैं तो समाधि लगा के बैठता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू ही ले ले, 36 महल तेरे पास है, एक और रख ले। तो कुबेर बोले कि साहब इसके पास 36 पहले से हैं, इसका एक का करेगा क्या है, आप इसको दे रहे हैं, 36 पहले से लेकर के बैठा हुआ है। तो भगवान शिव बोले जिसको 36 से संतोष नहीं हुआ उसको 37 से भी संतोष नहीं होगा। जिसके मन में 36 के बाद तृप्ति नहीं आई वो 37वें में कैसे तृप्त हो जाएगा। सब कुछ होने के बाद यदि आदमी के दिल के दरवाजे बंद हो जाते हैं दोस्तों, तो मन में संतुष्टि नहीं आ पाती। गुरुदेव ने जो सोच दी वसीयत और विरासत के माध्यम से, वो एक ये दी कि आदमी यदि जिंदगी सादा जीता है, आराम से जीता है, पर सही उद्देश्यों को, सही विचारों को, सही संकल्पों को मन में लेकर के जीता है, तो वहीं पर तृप्ति आ जाती है, वहीं पर तुष्टि आ जाती है, वहीं आदमी अपने आप को तृप्त महसूस करता है, तुष्ट महसूस करता है। दूसरी जो चीज़ गुरुदेव ने दी दोस्तों वसीयत और विरासत के माध्यम से, जो नई पीढ़ी के साथ शेयर करने की आवश्यकता है, वो है साधना। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोग देखें ध्यान से दोस्तों, तो जिस तरीके का वातावरण है उसमें व्यक्ति कम जिम्मेवार है, वातावरण के अंदर जो विकृति आ गई है वो ज़्यादा जिम्मेवार है। वातावरण में यदि सोच में आदमी का जो चिंतन है उसके अंदर अंधेरा छा जाता है, उसके अंदर कुहासा आ जाता है, तो आदमी उस कुहासे के कारण, उस विषाक्तता के कारण, उस नकारात्मकता के कारण कुछ ऐसा करने लग जाता है जो उसे नहीं करने की आवश्यकता है। अभी परम पूज्य गुरुदेव का जो महाप्रयाण दिवस आएगा, गायत्री जयंती के दिन परम पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, और जो गायत्री जयंती का पर्व है दोस्तों वो कई दृष्टि से अद्भुत है, क्योंकि वो माँ गायत्री के अवतरण का भी पर्व है और माँ गंगा के अवतरण का भी पर्व है। माँ गायत्री का अवतरण मनुष्य में देवत्व के उदय का प्रतीक है, और माँ गंगा का अवतरण धरती पर स्वर्ग के अवतरण का प्रतीक है। एक को हम लोग कहते हैं त्रिपदा और एक को हम लोग कहते हैं त्रिपथगा। त्रिपदा गायत्री माता के 3 चरण हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक स्थूल शरीर के लिए, एक सूक्ष्म शरीर के लिए, एक कारण शरीर के लिए, एक चिंतन के परिष्कार के लिए, एक चरित्र की प्रामाणिकता के लिए, एक व्यवहार की सदाशयता के लिए। और वैसे ही माँ गंगा के भी 3 पथ हैं, धरा की गंगा अलग हैं, पाताल की गंगा अलग हैं, आकाश की गंगा अलग है। और गुरुदेव ने जो अपने जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र दिया, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, उसमें मनुष्य में देवत्व के उदय का प्रतीक माँ गायत्री हैं और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का प्रतीक माँ गंगा है। आप लोगों को याद होगा कि गुरुदेव ने लिखा था कि जो गायत्री के बारे में प्रचलित है कि गायत्री को कीलित कर दिया गया है, उसके पीछे की कहानी भी बड़ी अद्भुत है दोस्तों। पीछे की कहानी ये है कि 3 लोगों के श्राप कहते हैं माँ गायत्री को लगे। श्राप कह लीजिए, कीलित कह लीजिए, कि लॉक लगा हुआ है, खोलना पड़ता है, चाबी लगाओगे तो दरवाजा खुल जाएगा। और किस किस के लगे हुए हैं? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का लगा हुआ है, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का लगा हुआ है और प्रजापति ब्रह्मा का लगा हुआ है। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई आप सोच करके देखो कि किसने लगाया और क्यों लगाया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ सदाशयता का, ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है कि जिनके साथ आप कुछ भी कर लीजिए पर उनके हृदय की सदाशयता में, उनके हृदय की भावनाओं की पवित्रता में कमी नहीं आने वाली है। वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध विश्वामित्र ने कर दिया, 100 पुत्रों को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के मार दिया था, और उसके बावजूद विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की पदवी देने का काम ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने किया। सदाशयता की पराकाष्ठा है कि यदि आदमी के अंदर कितना भी आप बुरा कर लो, पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का जीवन इस चीज़ का प्रतीक है कि साहब कितना भी आप बुरा कर लो पर मैं हमेशा आपके लिए अच्छा ही करने वाला हूँ। 1985 में सभी आदरणीय मामा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत मिशन के पूर्व के कार्यकर्ता थे, किसी कारणों से यहाँ से चले गए और जाने के बाद उनने दिल्ली में केस कर दिया, दिल्ली में रहने लगे, दिल्ली में जाकर के उनने केस किया। तो पुराने कार्यकर्ता थे अपने, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी थे, कमल टावरी जी। गुरुदेव से आकर के बोले गुरुदेव वो उनने केस कर दिया है, हो सकता है कि दिल्ली जाना पड़े।
तो गुरुदेव बोले बेटा जाना तो नहीं पड़ेगा, पर यदि गए भी अपन दिल्ली तो उसी के यहाँ रुकेंगे। बोले गुरुदेव उसने तो केस किया है आपके ऊपर, उनके यहाँ जाकर के कैसे रुकेंगे? गुरुदेव बोले बेटा बच्चा है अपना, बहक गया होगा, अपन उसी के यहाँ जाकर के रुकेंगे। दोस्तों इसको सदाशयता कहते हैं। कितना भी कोई बुरा करे पर उनके मन में से कभी पवित्रता नहीं जाती। हम लोग छोटे थे तो शांति कुंज में जब गुरुदेव ने पूरी की पूरी संस्कार परंपरा को यहाँ पर स्थापित किया तो बहुत सारे लोग थे जो विरोध करने के लिए कभी कभी आ जाते थे। एक तो सभी वर्गों के लोग, सभी जातियों के लोग, हर एक के लिए संस्कार हैं और ऊपर से निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। हरिद्वार में रह करके आप ऐसा काम कर रहे हो तो आसपास के लोगों में कुछ को विरोध भी होता था, लोग आ जाते थे। और जब वो आते थे गुरुदेव नीचे उतरते थे, उनके पास जाकर के उनसे पूछते थे बेटा चाय लिए कि नहीं, आपके लिए नमकीन वगैरह भिजवाएं क्या? हर रोज खाना भिजवाते थे। जो लोग विरोध करने के लिए तख्तियां लेकर के खड़े होते थे गुरुदेव उनके लिए चाय भी भिजवाते थे, अंदर से सामान भी भिजवाते थे। दोस्तों इसे सदाशयता कहते हैं। जिसके अंदर सदाशयता होती है, जिसके व्यवहार के अंदर सदाशयता होती है, उसके लिए वशिष्ठ ताले को दोबारा से घुमा देते हैं। उसके लिए कहते हैं आपके ऊपर गायत्री लगेगी, बाकी के ऊपर नहीं लगेगी। पहला जो ताला ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने लगाया है वो इसलिए लगाया है कि व्यवहार में सदाशयता की आवश्यकता है। दूसरा जो ताला लगाया है वो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने लगाया है। 32,000 साल की उनने तपस्या कर ली, मेनका से मुलाकात हो गई तो उनकी 32,000 साल की तपस्या पूरी तरह से खत्म हो गई, क्षीण हो गई। तो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने लगाया कि जिसके चरित्र में प्रामाणिकता रहेगी, जिसके व्यक्तित्व के अंदर प्रामाणिकता रहेगी, जिसके चरित्र में कभी ह्रास नहीं होगा, स्खलन नहीं होगा, वो व्यक्ति गायत्री का अधिकारी बन जाएगा। दूसरा ताला उनका लगाया हुआ है। तीसरा जो ताला लगाया हुआ है दोस्तों वो प्रजापति ब्रह्मा का लगाया हुआ है। प्रजापति ब्रह्मा के मुंह से वेदों के मंत्र निकले। जिसका चिंतन ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है वो गायत्री का अधिकारी बन जाता है। और आप गुरुदेव के जीवन को देखो दोस्तों तो तीनों चीजों में गुरुदेव बिल्कुल शिखर पर उपस्थित है। इस युग के यदि कोई विश्वामित्र हो सकते हैं तो मात्र गुरुदेव हो सकते हैं। व्यवहार की सदाशयता हो, गुरुदेव उपस्थित हैं। चिंतन के परिष्कार हो, ज्ञान हो, गुरुदेव वहां पर उपस्थित हैं। चरित्र की प्रामाणिकता हो, गुरुदेव वहां पर उपस्थित हैं। जीवन के सारे आयाम गुरुदेव बिल्कुल शिखर पर उपस्थित हैं। और गुरुदेव ने इसीलिए जो भी अंबेकर भाई साहब आपसे कह रहे थे साधना से सिद्धि, इसलिए गायत्री साधना तो है पर जो सिद्धि गुरुदेव ने लेकर के दिखाई, जो वसीयत गुरुदेव हमारे लिए छोड़ करके गए, वो ये छोड़ करके गए कि हम में से हर एक को गायत्री साधना को अपनाने की आवश्यकता है, पर उसके साथ साथ चिंतन के परिष्कार को, चरित्र की प्रामाणिकता को, व्यवहार की सदाशयता को भी अपनाने की आवश्यकता है। जब ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जुड़ जाता है, ताले के साथ चाबी जुड़ जाती है, तो हम लोग उन सिद्धियों के अधिकारी बन जाते हैं जो गुरुदेव हमारे लिए छोड़ करके गए थे। तो दोस्तों पहली जो वसीयत गुरुदेव सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के लिए करके गए, सादा जीवन उच्च विचार की करके गए। अभी अभी मैंने टावरी जी का उदाहरण दिया था, एक और उदाहरण देना चाहूँगा। गुरुदेव के कक्ष में आप लोग जाते होंगे तो आपने देखा है कि गुरुदेव के बिस्तर के पीछे एक छोटी सी अलमारी, अलमारी में अब तो खैर लकड़ी का पल्ला लग गया, पहले पूरी तरह से कांच लगी हुई थी उसमें नीचे तक। तो नीचे की तरफ एक छोटा सा डिब्बा था, खुली रहती थी उस समय में, तो पल्ले भी नहीं लगे थे, तो एकदम उसमें एक छोटा सा डिब्बा था, उसमें ताला लगा हुआ था। एक दिन टावरी जी मिलने के लिए आए तो टावरी जी के मन में आया कि गुरुदेव ने क्या रखा हुआ है इसके अंदर, ताले में आखिर है क्या। तो उनके मन में थोड़ा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें पैसे वैसे रखे हों, और उनके मन में विचार आया, गुरुदेव ने अपने जेब में से चाबी निकाली, बोले कमल ऐसा कर तू खोल ले बेटा, इसे खोल ले। और उनने खोला तो उसमें वंदनीय माता जी का फोटो रखा था। बोले तू ले जा इसे, अपनी पूजा की जगह पे रख लेना। और एक चवन्नी रखी थी, बोले ले जा इसे, तो अपने बच्चों के लिए टॉफी खरीद लेना। बोले बेटा इतना रख ले। तो दोस्तों ऐसा इसको कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। उनका जीवन सादा जीवन उच्च विचार का प्रतीक, उनका जीवन गायत्री साधना को विश्वामित्र के रूप में जन जन तक पहुंचाने का प्रतीक। चिंतन में सदाशयता, चिंतन में परिष्कार, व्यवहार के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ जाए, किसी भी समय हो, कष्ट हो, दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए यदि कोई उपस्थित था तो गुरुदेव उपस्थित थे। और चरित्र की प्रामाणिकता। दूसरी जो वसीयत गुरुदेव हमारे लिए करके गए वो इस चीज की करके गए। और तीसरी जो वसीयत गुरुदेव करके गए दोस्तों वो सेवा की करके गए। आप चाहे 8 साल के गुरुदेव को देखें और चाहे 80 साल के को देखें। मैं आपको 8 साल का उदाहरण हर एक को पता होगा जब गुरुदेव ने छपको माई की सेवा करी थी। मैं आपको उस दिन का उदाहरण बताता हूं दोस्तों, जब गुरुदेव के शरीर छोड़ने में मुश्किल से 1 हफ्ते का समय रह गया होगा।
सब लोग थे, गुरुदेव के आसपास रहते थे। अंतिम दिन में भी गुरुदेव ने अपने वस्त्रों को स्वयं ही धारण किया होगा, किसी ने उनके हेल्प करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाए होंगे। वंदनीय माता जी आ रही थी, नीचे से मिलकर के 5 बजे के करीब आती, वंदनीय माता जी ऊपर चढ़ जाती थी, हम लोग भी जाया करते थे। किसी को नहीं पता था, वंदनीय माता जी चढ़ने लगी, एकदम गुरुदेव को, खैर वो तो सभी त्रिकाल को जानने वाले थे, उनको एकदम से आभास हुआ कि वंदनीय माता जी नीचे रुकी हैं, तुरंत दौड़ करके गए। उस दिन 3 दिन बचे थे, मेरे ख्याल से 31 मई की घटना होगी, और गुरुदेव नीचे दौड़ करके गए, माता जी को सहारा दे करके ऊपर ले करके आए, जरा सा भी कष्ट न हो जाए, जरा सा भी उनके मन में बात ना आ जाए। और उस दिन भी जो साथ में रहने वाले लोग थे, उसमें एक पुरानी अपने मिशन की थी कार्यकर्ता, भक्ति नम्मा के नाम से हम लोग जानते थे, बस्तर की थी, बहुत पुरानी कार्यकर्ता थी, सभी मामा जी लोग परिचित होंगे। तो भक्ति नम्मा ने गुरुदेव माता जी की बहुत सेवा करी थी। तो मुश्किल से 24-25 मई की घटना होगी, बीमार पड़ गई, और गुरुदेव सबको बोल चुके थे कि मैं अपने जाने का समय निर्धारित कर चुका हूँ, ऐसा ऐसा आगे होने वाला है। सभी जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, हर एक को बुला बुला करके आगे के दिशा निर्देश भी दे रहे थे। गुरुदेव ने भक्ति नम्मा को देखने के लिए उतर करके गए, देखने के लिए, और सिर पर हाथ रख के आए, बोले बेटा चिंता मत करना, जहाँ पर भी रहेगी मैं तेरे साथ रहूँगा। अंतिम समय तक गुरुदेव ने दोस्तों यदि कोई सूत्र दिया तो सेवा का सूत्र दिया, हर व्यक्ति के लिए सेवा का सूत्र दिया। और वो सेवा का सूत्र हम लोगों को भी अपने साथ अपनाने की आवश्यकता है। हम में से हर एक केंद्र में यदि कम से कम एक सेवा की गतिविधि चलने लगे, मैं पहले भी उदाहरण दे रहा था कि भोपाल में अपने शक्तिपीठ से उन लोगों ने शुरू करा कि वहाँ से वंदनीय माता जी के नाम से भोजनालय शुरू करा, अन्नपूर्णा, और उसके बाद उन्हें वंदनीय माता जी के नाम से जो भोजनालय शुरू करा, जितने भी आसपास के लोग हैं जिन घर नहीं हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हो जाते हैं, उन लोगों के पास वो वहाँ से भोजन बना बना करके भेजना शुरू करा। 50 लोगों से शुरू हुआ था, आज हजारों लोगों के लिए भोजन वहाँ से जाता है। यदि जितनी भी जगह है हम लोगों की, हर जगह पर छोटे छोटे इस तरीके के संकल्प शुरू हो जाएं कि जहाँ पर जो लोग होमलेस हैं, जो लोग की बीमार हैं, रुग्ण हैं, पीड़ित हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, उन पर सेवा का कम से कम एक प्रक्रम, घरों पे भोजन चला जाए, उन लोगों की हेल्प के लिए चला जाए। जितना हम लोगों का स्थान है, इतने सारे लोग जो हैं सड़कों पर पीड़ित हैं, उनमें से किसी के देखभाल के लिए हम लोग शक्तिपीठ के दरवाजे खोल दें। कोई व्यक्ति है तकलीफ में, उसकी तकलीफ के लिए हम ही लोग उसका सहारा बन जाएं। औरों को छोड़ दें, सड़क पर इतने सारे पशु हैं, पक्षी हैं जो पीड़ित घूम रहे हैं, आदमी यूं ही तड़पता घूम रहा है। गायें हैं तो गौशाला में चली जाएं, आदमी जो तकलीफ में, उनकी तकलीफ के लिए हम लोग आगे आ जाएं, तो जो शक्तिपीठ है वो चलते फिरते सेवा के केंद्र बन जाएंगे दोस्तों। वहाँ पर हजारों लोगों की पीड़ा को दूर करने के माध्यम खड़े हो जाएंगे। तो जो तीसरा सूत्र गुरुदेव छोड़ करके गए दोस्तों, वो सेवा का छोड़ करके गए। चौथा जो गुरुदेव छोड़ करके गए, वो छोड़ करके गए वसीयत विरासत के माध्यम से कि हम लोग समाज के उत्थान के लिए, लोक उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं। जीवन का कोई भी क्षण रहा होगा गुरुदेव का, तो गुरुदेव ने उस क्षण का उपयोग समाज को बेहतर बनाने के लिए किया। सी रघुराम थे, पुराने कार्यकर्ता थे, वो आए साउथ से, तो गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव अपन इतना प्रचार क्यों नहीं करते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि साहब हम लोग अपना चैनल क्यों नहीं खोल लेते हैं, हम लोग इतना काम करते हैं, लोगों तक इस बात को पहुंचाते क्यों नहीं है। तो ने रघुराम जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप सब जगहों पर बिलबोर्ड लगाइए, सब जगहों पर जो है बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगाइए, आपके बराबर किसी ने लिखा नहीं है, आपके बराबर किसी ने काम नहीं किया है। बोले इस काम को मैं कर दूंगा। इंडियन एक्सप्रेस में काम करते थे, बोले मैं सारी जगहों पर भारत भर में आपका प्रचार करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव बोले उनसे, रघुराम से इंग्लिश में बोले बेटा वी आर नॉट ए प्रीचिंग इंस्टीट्यूशन, वी आर ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन। हम दूसरे को ये बताने वाले नहीं हैं कि उसको कैसे आगे बढ़ना है, हम तो अपने आप को सुधारने वाले हैं। गुरुदेव बोले द ओनली एडवर्टाइजमेंट वी हैव टू डू इज बाय आवर लाइफ। हम लोगों को सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट करने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन सुधर जाए। ओनली पर्सन वी हैव टू चेंज इज आवर सेल्फ एंड आवर लाइफ शुड बी एन एडवर्टाइजमेंट टू फॉलो। गुरुदेव उनसे बोले रघुराम से कि बेटा हमें सिर्फ एक व्यक्ति को बदलने की आवश्यकता है और वो हम है। यदि हम बदल जाते हैं तो हम बाकी लोगों के लिए विज्ञापन बन जाते हैं। तो वो जो सूत्र है दोस्तों, वो जो सिद्धांत है, वो गुरुदेव हम में से हर एक के लिए छोड़ करके गए। यदि हम में से हर व्यक्ति, और ये बातें मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं दोस्तों कि जब यहाँ से जाने के बाद आप सभी लोग जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, यदि युवा पीढ़ी के साथ बैठे तो उन्हें क्या मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। ये मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है कि गुरुदेव 3 सूत्र देकर के गए थे, स्वस्थ शरीर का, स्वच्छ मन का, सभ्य समाज का। यदि उनमें से एक एक को भी हम लोग बना लेते हैं
स्वस्थ शरीर के लिए जगह जगह पर व्यायामशालाएं खोली जा सकती हैं। स्वस्थ शरीर के लिए योग के प्राकृतिक आहार के केंद्र खोले जा सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र खोले जा सकते हैं। जो स्मृति उपवन का एक प्रयोग प्रारंभ हुआ था भोपाल के माध्यम से और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर खुला, गुजरात में खुल गया है, अब तो भारत के हर कोने में खुल गया है। 300-400 के करीब जो स्मृति उपवन हर जगह पर हैं जहाँ पर प्राकृतिक आहार की व्यवस्था है। आप जाकर के देखिए कि उसके माध्यम से कितने नए लोग जुड़ते हैं। हजारों लोग आते हैं जो पहले कभी गायत्री परिवार को नहीं जानते थे, वो अंदर आते हैं, गुरुदेव के साहित्य से परिचित होते हैं, कुछ अच्छा लेकर के जाते हैं। स्वस्थ शरीर का जो गुरुदेव ने सूत्र दिया उसमें हम लोग व्यायामशालाएं खोल सकते हैं, योग के प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र खोल सकते हैं, स्वच्छ मन के लिए पाठशालाएं खोल सकते हैं, बाल संस्कार शालाएं खोल सकते हैं, वाचनालय खोल सकते हैं, गुरुदेव की पुस्तकों का पुस्तकालय खोल सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले गुड़गांव की जो अपनी टीम है उनको गुड़गांव की जो हरियाणा की जो हम लोगों के डेवलपमेंट अथॉरिटी है हुडा, उनने उनसे अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि साहब एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, जीर्ण शीर्ण पड़ा है, उससे आज से 2 महीने पहले जो मुख्यमंत्री थे उद्घाटन करके गए थे 2 साल पहले, और उसके बाद से कोई देखने नहीं आया, तो यूं ही हो गया है। गायत्री परिवार उसकी देखभाल करेगा क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे हम लोग, बस एक काम आप कर दीजिए कि यदि उस पुस्तकालय को आप हमें दे दीजिए, उसमें गुरुदेव के वाङ्मय की स्थापना कर दीजिए और हम लोगों को गुरुदेव के सद्वाक्य हर जगह लगाने की इजाज़त दे दीजिए। हुडा वाले जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप गुरुदेव का वाङ्मय स्थापित कर दीजिए, हर जगह पर सद्वाक्य लगा दीजिए। उन लोगों ने आपस में कलेक्शन किया, कलेक्शन करके पूरे का पूरा जो पुस्तकालय था उसको सिरे से बदल डाला। और आप मंदिर में जाओ तो दोस्तों मंदिर में तो हिंदू ही आते हैं या कुछ एक आध लोग और आ जाते होंगे, पुस्तकालय में तो हर कोई जाता है, हर धर्म का व्यक्ति जाता है, हर जाति का वर्ग का व्यक्ति जाता है, हर वर्ग का व्यक्ति जाता है, और जो भी वहाँ जाता है वो गुरुदेव के विचारों को लेकर के लौटता है। तो दोस्तों हम लोग पाठशालाएं खोल सकते हैं, बाल संस्कार शालाएं खोल सकते हैं, वाचनालय खोल सकते हैं, पुस्तकालय खोल सकते हैं। सभ्य समाज के लिए जितने भी बाकी के प्रकल्प हैं, चाहे पर्यावरण संरक्षण का है और चाहे वो अपनी नदियों की शुद्धि का है या कोई सा भी रचनात्मक कार्य है, उसको हम लोग ले सकते हैं। तो जो चौथी पाती हमें देने की आवश्यकता है परम पूज्य गुरुदेव की वसीयत और विरासत से, दोस्तों वो यही देने की आवश्यकता है कि हम में से हर व्यक्ति समाज के कल्याण का, लोक के उत्थान का, समाज को बदलने का कम से कम एक संकल्प ले ले। जितने भी युवा भाई हैं यदि वो आज की तारीख से संकल्प ले लेंगे तो अनेकों के जीवन को बदला जा सकता है। और जो अंतिम संपदा के रूप में गुरुदेव छोड़ करके गए दोस्तों, जमीन जायदाद की बात मैंने पहले कही कि जमीन जायदाद के रूप में गुरुदेव बस कुछ नहीं छोड़ करके गए, यही सूत्र छोड़ करके गए। सादा जीवन उच्च विचार का छोड़ के गए, साधना का छोड़ के गए, सेवा का छोड़ के गए, सहकार का छोड़ के गए। और संपदा के रूप में गुरुदेव एक ही संपदा छोड़ के गए, वो था प्यार। गुरुदेव की वसीयत विरासत को आप पढ़ें तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी एक ही जीवन भर की संपदा है, उसका नाम है प्यार। चाहे मैंने अपने बच्चों को ये कितनी बार बोला हो, गुरुदेव ने उसमें लिखा भी है, कितनी बार उनको दुत्कारा हो, झिड़का हो कि बेटा ये पथ सही नहीं है, पर यदि किसी के मन में कभी कोई कामना हुई है तो उसको दूर करने के लिए मैं सदा उपस्थित रहा हूँ, हमेशा खड़ा रहा हूँ। किसी के मन में कोई कष्ट था, कठिनाई थी, तो उसको दूर करने के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। और ये बात अक्षरशः सत्य है दोस्तों। आप 1000 लोगों से पूछ करके देखें, 1000 लोगों के जीवन में लाखों ऐसी घटनाएं होंगी कि जब जब उनके जीवन में कष्ट आया, कठिनाई आई, तो उनके परेशान होने से पहले गुरुदेव ने वो परेशानी अपने ऊपर ले ली। 1000 बार ले ली, एक बार नहीं 1000 बार ले ली। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक सज्जन थे, बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, और कुछ बात हुई, उनको कोई चीज़ रुचिकर नहीं लगी तो शांति कुंज से चले गए अपना। और जब 1984 में एक सिरफिरे व्यक्ति ने गुरुदेव के हाथ पे चाकू लगा दिया तो वो लौट करके आए मिलने के लिए लौट करके आए। तो उनने गुरुदेव को आकर के प्रणाम किया और बोले गुरुदेव गलती हो गई थी, आपसे मिलने का बहुत मन था इसलिए लौट करके आया। और आप सोचो गुरुदेव ने क्या कहा होगा। गुरुदेव बोले बेटा यदि मुझे अपने बेटे से मिलने के लिए रोज़ चाकू खाना पड़ेगा तो मैं रोज़ चाकू खाने को तैयार हूँ। मुझे यदि अपने बेटे से मिलने के लिए रोज़ चाकू खाना पड़ेगा तो मैं रोज़ चाकू खाने को तैयार हूँ। दोस्तों ऐसा प्यार और कहीं देखने को नहीं मिलता। हम लोग अपना पूरा जीवन लगा दें, और इसको छोड़ दीजिए आप, हजारों लगा देंगे तब भी उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकेंगे जो गुरुदेव हमारे ऊपर छोड़ करके गए।
तो आज की तारीख में दोस्तों उसी प्यार को फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ पर 10% लोग अखंड ज्योति पढ़ करके आए होंगे, कुछ लोग होंगे जो गुरुदेव के विचारों को पढ़ करके आए होंगे। जो आए थे उनमें से रुके मात्र वही हैं जिनने गुरुदेव का प्यार पाया। जो गुरुदेव के प्यार को एक बार लेकर के गया, वो जिंदगी में कहीं और किसी बिल्डिंग का सहारा नहीं देखता, किसी संगठन को नहीं देखता। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हैं क्योंकि गुरुदेव का प्यार सिर्फ पूरे जीवन में हमें याद दिलाता रहता है कि हमें किस पथ पर जाने की आवश्यकता है, क्या करने की आवश्यकता है। हमेशा मैं उदाहरण देता हूँ भास्कर भाई साहब का। भास्कर भाई साहब जो अपने गायत्री विद्यापीठ के वाइस प्रिंसिपल हैं, 70 के दशक में आए तो गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव के पैर छुए। जमशेदपुर में फिजिक्स पढ़ाया करते थे। गुरुदेव बोले बेटा तू क्या करता था? बोले मैं फिजिक्स पढ़ाता था गुरुदेव। गुरुदेव बोले बेटा यहाँ तो फिजिक्स है नहीं हमारे पास, और क्या करता था? बोले मैं गाड़ी चला लेता हूँ गुरुदेव। तो बोले ठीक है बेटा तू गाड़ी चलाना। UTJ 3199 पुरानी गाड़ी थी, वो गुरुदेव ने कहा बेटा तू चलाना। और परम पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ने तक, परम वंदनीय माता जी के शरीर छोड़ने तक भास्कर भाई साहब ने ही वो गाड़ी चलाई। एक दिन आ रहे थे वो, हर की पौड़ी गए, हर की पौड़ी से लौट रहे थे। रास्ते में कहीं डोसा बन रहा था। अब मन में हो गया कि डोसा खाएंगे, जेब टटोली तो पैसे नहीं थे। आश्रम में आ गया, इतने पैसे कहाँ से होंगे? तो बहुत दुखी हो गए। बोले देखो आश्रम आ गया, पैसे भी नहीं है। कम से कम स्कूल में पढ़ाता था तो पैसे थे, डोसे खा सकते थे। नीचे पहुँचे, मिश्रा जी ने कहा भास्कर ऊपर गुरुदेव बुला रहे हैं। पहुँचे गुरुदेव के पास, गुरुदेव बोले भास्कर गाड़ी निकाल। गाड़ी निकल गई। वंदनीय माता जी गुरुदेव आके बैठ गए। बोले चल ऋषिकेश चलेंगे। ऋषिकेश पहुँच गए। ऋषिकेश में बोले कि मुनि की रेती ले चल। मुनि की रेती पहुँच गए। उनको लगा शायद स्वामी शिवानंद जी के यहाँ जाना होगा, ऊपर की तरफ जाने लगे। बोले नहीं नहीं नीचे ले चल, मद्रास कैफ़े के सामने ले जाके खड़ा कर दे। मद्रास कैफ़े के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। बोले ऐसा कर अंदर से तू 3 मसाले डोसे लेकर के आ। मेरे लिए माता जी के लिए एक ला और अपने लिए एक लिया। अंदर गए, वो 3 मसाले डोसे लेकर के आए। माता जी बोली बेटा अरे मैं तो प्याज खाती नहीं, तो मेरा वाला तू खा ले। गुरुदेव बोले अरे बेटा मैं भी नहीं खाता, मेरा वाला भी तू खा ले। भास्कर वैसा बोले अब 3 महीने मसाले डोसे खाए, जिंदगी में खाने का मन नहीं करा, एक बार में ही तृप्त हो गया। और जो विशेषता है दोस्तों इस कहानी की, जिसको मैं हमेशा इसलिए याद करता हूँ कि आप कल्पना करके देखिए कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए बड़ी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। पर एक ऐसे व्यक्ति की आप कल्पना करिए जिनने 3400 किताबें लिखी हों। प्रत्येक दिन गुरुदेव का 3 आर्टिकल, एक पूरी तरह से किताब लिखने का नियम था। हजारों लोगों से मिलते थे और उसके बावजूद उनके मन में भावना है कि जो बालक हमारे साथ चल रहा है, अभी इसके मन में डोसा खाने का भाव हो रहा है, सब छोड़ करके गुरुदेव उन्हें डोसा खिलाने के लिए जाएं, ये करने के लिए बहुत बड़ी पात्रता की आवश्यकता है। गुरु बनने में बहुत बड़े योग्यता की आवश्यकता नहीं है। गुरु तो आप यहाँ से विश्वविद्यालय चले जाएंगे तो 40 लोग बैठे हुए हैं। पिता बनने के लिए बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। पिता बनने के लिए और ये कहने के लिए कि बेटा एक नहीं 11 करोड़ लोग यदि गायत्री परिवार के हैं तो उनके दुख को, तकलीफ को, कष्ट को दूर करने के लिए मैं सदा उपस्थित हूँ, ये कहने के लिए बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। और वो गुरुदेव की असली विरासत है दोस्तों, वो गुरुदेव की असली वसीयत है। वो जो प्यार है, वो जो आत्मीयता है, वो जो अपनत्व है, वो पारिवारिकता का भाव है, वो गुरुदेव की असली वसीयत है। तो दोस्तों उस वसीयत को हम नए लोगों तक पहुँचाएँ, उस विरासत को हम नए लोगों तक पहुँचाएँ। यही मूल मंत्र है, यही मूल संदेश है। आज से लेकर के 2026 तक जब परम वंदनीय माता जी की हम लोग सहस्राब्दी मना रहे होंगे, शताब्दी मना रहे होंगे, तो उस समय में तब तक यदि हम लोगों के पास एक काम है कि हम लोग एक नई पीढ़ी को तैयार करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी आंखों के सामने सभी जितने वरिष्ठ लोग थे उनको उस काम में लगा दिया है जो गुरुदेव उनके माध्यम से होता हुआ देखना चाहते थे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब को लेखन में लगा दिया, श्रद्धेय जी को वंदनीय माता जी के साथ लगा दिया, आदरणीय वीरेश्वर मामा जी को, आदरणीय गौरीशंकर मामा जी को, आदरणीय कपिल मामा जी को, आदरणीय गौड़ मामा जी, जितने लोग हैं सबको अपने अपने क्षेत्र में नियुक्त कर दिया है कि आपको ये कार्य आने वाले 30 वर्षों तक, 50 वर्षों तक देखना है। यही जिम्मेवारी दोस्तों हमारी है कि अभी से लेकर के 2026 तक हम अपने एक एक सब्स्टिट्यूट को तैयार कर दें, एक एक व्यक्ति, एक एक डेलीगेट तैयार कर दें और उनके हाथ में वो वसीयत सौंप दें जो गुरुदेव हमारे हाथ में सौंप करके गए थे। प्यार की, संगठन की, साधना की, सेवा की, इन चीज़ों की वसीयत छोड़ करके जाएं जो गुरुदेव हमारे लिए छोड़ करके गए थे। तो वो पीढ़ी भी अपने आप को धन्य महसूस करेगी और अनेकों लोगों का कल्याण करेगी। तो भगवान करे कि ये भावनाएं लेकर के हम लोग यहाँ से विदा हों। यही हम लोगों की शुभकामना है, यही मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।